श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसा विषय जिसको जब आप शब्द से सुनेंगे तो आप नाचने लगेंगे। प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ घटती रहती हैं, केवल हमें उनके प्रति सचेत होना होता है। वही मैं आप के भीतर भी बहुत सारी जो घटना घट रही है उनके प्रति आपको सचेत करने की कोशिश करूंगा। आज की इस चर्चा में चर्चा लंबी हो जाएगी, निश्चित रूप से धीरे धीरे मैं बात करूंगा। एक एक शब्द को समझने का, सुनने का सही प्रकार से प्रयास करें। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, अर्थ के तल पे, मन के तल पे, समाज के तल पे और हमारे व्यवसाय से संबंधित, जिनसे हम दो चार होते रहते हैं। और उन समस्याओं का निदान करने के लिए हमें बाहर से दूसरे लोगों को आयातित करना होता है, उनकी हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। शरीर बीमार पड़ जाता है तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है। मन से संबंधित कोई समस्या आ जाती है तो मनोचिकित्सक के पास हम जाते हैं। आर्थिक प्रॉब्लम हो जाती है, व्यवसाय में प्रॉब्लम हो जाती है, या समाज के तल पे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि कैसे हम उस समस्या से निकलें। जबकि प्रत्येक समस्या का निदान इस प्रकृति ने, इस परमात्मा ने हमारे भीतर ही हमें देके भेजा है। क्योंकि समस्या कहाँ से आएंगी? समस्या भी तो इस अस्तित्व से ही आएगी। मैं पीछे भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, आप इस अस्तित्व में हैं, इस अस्तित्व के बाहर नहीं है। आपके साथ घटना अच्छी घट रही हो या बुरी घट रही हो, घटेगी इस अस्तित्व में ही, और बाहर से तो आके कुछ भी नहीं घटेगी। किसी दूसरे ग्रह से भी यदि कोई आपके लिए अच्छा बुरा संदेश आता है तो आएगा इस अस्तित्व से ही, क्योंकि कोई दूसरा ग्रह भी इस अस्तित्व का ही हिस्सा है। यह ब्रह्मांड अकल्पनीय है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड में इतने रहस्य छिपे हैं और इतना इसका विस्तार है। बस हमारे लिए समझने की बात यही है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। किस ब्रह्मांड का? जो अकल्पनीय है, जो इतना विस्तृत है कि हम उसका अंदाज नहीं लगा सकते, जिसमें इतने रहस्य छिपे हैं कि उन रहस्यों को हम बहुत सारे जन्म हमें लेने पड़े तब भी ना सुलझा पाए। और उस रहस्यपूर्ण ब्रह्मांड का हम हिस्सा है। यह हमारी सही उपयोगिता है, यह हमारी सही समझ है। यदि हम इस प्रकार से अपने को समझें कि इतने रहस्यपूर्ण जगत का मैं हिस्सा हूं, तो एक बहुत बड़ी समस्या तो अभी के अभी इसी समय समाप्त हो जाएगी कि मैं दीनहीन हूं। यह विचार मेरे भीतर से चला जाएगा। इतने रहस्यमयी जगत का जब मैं हिस्सा हूं तो मैं दीनहीन हो नहीं सकता। मेरी दीनता हीनता के पीछे जिन चीजों को मैं दीनता और हीनता के रूप में समझता हूं, वह मेरी परिभाषा गलत है। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, बहुत सारी हमारी जरूरत की बातें हैं जिनकी पूर्ति कई बार हम नहीं कर पाते हैं। उसके कारण तनाव में आ जाते हैं, उसके कारण अभाव में आ जाते हैं। वह अभाव हमें दुख जैसा प्रतीत होता है। जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय आपके शरीर से संबंधित ही है और बिल्कुल ही प्राकृतिक है, नेचुरल है। एक एक शब्द को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी चीजों के आज मास्टर बन जाने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, मैं कुछ भी अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा हूं। मैं तो केवल
वह बता रहा हूं जो आपके साथ घट रहा है। और यदि आपके साथ कुछ घट रहा है, वह आपकी बगैर इच्छा के घट रहा है। यदि वही आपकी इच्छा से घटने लगे, आपकी इच्छा अनुसार घटने लगे, जो कार्य अभी बेहोशी में हो रहा है, जब आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, अभी आप अंधेरे में चल रहे हैं, या आप आंख बंद करके चल रहे हैं, या आप अंधे हैं और चल रहे हैं, रास्ते में कहीं खड्ड में गिर जा रहे हैं, कहीं कांटा गड़ जा रहा है पैर में, कहीं दीवार से टकरा जा रहे हैं, और अचानक आंखें आ जाए तो टकराना बंद हो जाएंगे, आंखों से फिर देख देख के चलेंगे। तो मैं तो आपके भीतर वह आंखें भी हैं, वह अंधापन भी है, और उस अंधेपन को दूर करने वाली आंखें भी हैं। आपके अंधेपन को आपको बताऊंगा, और फिर आप कैसे आंख वाले बन जाए मैं आपको बताऊंगा। उसी में आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। इतना सही मेरा प्रयास है, मैं अपने पास से आपको कुछ नहीं दे रहा। आदरणीय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले, आज के समय में YouTube छोटी छोटी चीजों पर चैनल पे स्ट्राइक भेज दे रहा है। इस कारण से हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, प्रत्येक वीडियो में उस चैनल का लिंक है। आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, उससे आपको कई फायदे होंगे। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मेरा चैनल किसी कारण से यह बंद हो जाता है, तो जो भी मैं नया चैनल शुरू करूंगा और उस पर जो मैं चर्चा करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। प्लस हमारे अभी 2-3 चैनल सक्रिय हैं, जिस चैनल पर भी नया वीडियो कोई भी अपलोड होगा, उसका आपको विद इन ए सेकंड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि यूट्यूब के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का नहीं मिल रहा है, तो उस पर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तीसरी बात, हम छोटे छोटे शिविर जहां तहां लगा रहे हैं, उस शिविर की जानकारी मैं उस व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया करूंगा। हो सकता है जहां हमारा शिविर लगने जा रहा है, कोई मित्र उस इलाके में रहते हों, तो वह भी उस शिविर का लाभ उठा लेंगे। निरंतर अभी हम छोटे छोटे शिविर लगा रहे हैं। अभी मई माह में और जून के फर्स्ट वीक में हमने बहुत सारे शिविर छोटे छोटे लगाए हैं, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे के। तो हो सकता है आने वाले समय में कोई भी नया शिविर, चाहे वह 1 दिवसीय हो या 2 दिवसीय हो या 4-6 घंटे के लिए हम कहीं इकट्ठे होते हैं, तो उसकी जानकारी व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको दे दूंगा। आप यदि निकट रहते होंगे तो आप मेरे से मिल लेंगे, आप भी उस शिविर में शरीक हो जाएंगे। उस व्हाट्सएप चैनल पे आप कोई मैसेज मुझे नहीं छोड़ पाएंगे, वहां एक तरफा सारी कहानी है। वहां से आपको सूचना तो प्राप्त होगी, आप अपनी तरफ से उस चैनल पर कुछ लिख या पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वह सुविधा व्हाट्सएप ने उस चैनल पर नहीं दे रखी है। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप उस व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आदरणीय मित्रों, हमारा जो यह शरीर है और जगत की जितने भी सुख या दुख के अनुभव हैं, वह सब इस शरीर के अनुभव हैं। आप यदि अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी आपने सूक्ष्मता से सोचने का प्रयास किया किसके लिए? शरीर के लिए। आप पद प्रतिष्ठा चाहते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। सारी की सारी जरूरतें इस शरीर की है, आपकी नहीं। या कहें कि आपने इस शरीर को चूंकि अपना होना समझ रखा है, तो आपकी कह सकते हैं कि आपकी जरूरत है, लेकिन है तो शरीर की। अच्छा वस्त्र चाहिए, शरीर को चाहिए। सर पे छप्पड़ चाहिए, शरीर को चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए भोजन चाहिए, शरीर को चाहिए। सभी प्रकार के जो मनुष्य लुत्फ उठाता है, वह सब इस शरीर के ही तो हैं। आप अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शरीर स्वाद ले रहा है,
अच्छा संगीत सुनने कहीं गए हैं, बहुत पैसा खर्च करके शरीर के लिए, कान के माध्यम से यह शरीर संगीत को सुनेगा। जितने भी आपके सुख और दुख के अनुभव हैं वह सभी शरीर के हैं। आप कहेंगे कि मन का तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मन यह शरीर ही है। मन जैसा हमारे शरीर में कहीं कोई अंग नहीं है। समस्त जो हमारा शरीर है, समस्त इंद्रियों का जो जोड़ है वह मन है। उन इंद्रियों के जो अनुभव हैं, कर्णेंद्रिय का अनुभव है, नासा का अनुभव है, घृणेंद्रिय का अनुभव है, आप आंखों से देखते हैं, अच्छा बुरा दरस उसका अनुभव आंखों के माध्यम से आप लेते हैं। मन और कुछ भी नहीं, आपकी इंद्रियों के द्वारा निर्मित विचार जो आपके मस्तिष्क में इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, वही मन है। बाकी मन और कुछ भी नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि यह पूरा शरीर मन है, क्योंकि समस्त इंद्रियों का जोड़ मन है। इसलिए मैं मन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, शरीर की चर्चा कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, जब सारे अच्छे बुरे अनुभव इस शरीर के ही हैं और हम इस जगत में धन कमाते हैं तो शरीर के लिए, घर बनाते हैं तो शरीर के लिए, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं तो शरीर के लिए, विवाह करते हैं तो शरीर के लिए, जितना भी कुछ आयोजन हमारे जीवन में है सब इस शरीर की जरूरतें हैं। सभी सुखों से और सभी दुखों से आप उब जाते हैं, वैसे ही 80-100 वर्ष में यह शरीर भी जर्जीर्ण होकर मिट जाता है। जो नहीं मिटता वह है चेतना, वह है आत्मा। इस शरीर के मिटने से पहले जब हम उसको जान लेते हैं वह है असली सुख, क्योंकि वह फिर मिटाया नहीं मिटता। एक बार आत्मा का बोध हो गया, वह बोध कभी खो नहीं सकता, उससे आप उब नहीं सकते। आपको पता चल गया कि मैं कभी ना जन्मा हूं, ना मैं मेरी कभी मृत्यु होनी है, मैं सदा हूं, सदा रहूंगा। जितनी भी चीजें शरीर के तल पे घट रही हैं वह सब क्षण भंगुर है, वह अभी है अभी नहीं है। आत्मा सदैव शाश्वत है, वह हमेशा थी, हमेशा है और रहेगी। यह आपको अनुभव हो जाता है। तो इस अनुभव को तो बहुत थोड़े से बिरला लोग ही उपलब्ध हो पाते हैं। बहुत थोड़े से लोग ही हैं जो इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए यात्रा कर पाते हैं। अधिकतर जो लोग हैं वह शरीर के जो भोग है होना समझते हैं और शरीर के द्वारा जो भोग विलास हैं उसको भोगना ही अपना कर्म समझते हैं और उसी को अपना आनंद समझते हैं और उसी को अपना सुख समझते हैं। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति बढ़ाए जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा की दौड़ में लगा हुआ है। समाज में कैसे अधिक से अधिक मैं प्रतिष्ठावान बनूं, ऊंचे से ऊंचे पद पे कैसे आसीन हों, इस भागदौड़ में मनुष्य लगा है। यह उसकी स्वाभाविक और नेचुरल सी स्थिति है, जब तक वह अपने उस आत्म बोध को उपलब्ध नहीं हो जाता जो इस शरीर में अंतिम स्थिति है, जिसको जानना जो सभी सुखों का महासुख है। शरीर को ही अपना होना तो मनुष्य ने समझ लिया है और शरीर के भोगों को ही वास्तविक आनंद और वास्तविक सुख भी समझ लिया है। इसको जान लेना भी तो एक महारहस्य है, क्योंकि यह शरीर भी तो साधारण सी चीज नहीं है। यह शरीर तो 5 तत्वों से बना है, समस्त ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है। जैसे यह समस्त ब्रह्मांड, इसकी गुत्थी सुलझाए नहीं सुलझती, इतना विराट है। और यदि आपने आज पूरे अस्तित्व को समझ भी लिया, पूरे ब्रह्मांड का आपने आज सर्वेक्षण कर भी लिया, तो यह प्रतिपल फैल रहा है, यह घट नहीं रहा है, यह प्रतिपल बढ़ रहा है, यह ब्रह्मांड फैल रहा है। जब आप ध्यान की गहन अवस्थाओं में होते हैं तो आप पाएंगे कि यह ब्रह्मांड फैल रहा है। इस अस्तित्व में स्थिर कुछ भी नहीं है, सब चलायमान है। पीछे में बड़ी सूक्ष्मता से इन सब विषयों पर चर्चा किया। तो यह जगत फैल रहा है। यदि आप आज पूरे ब्रह्मांड का सर्वेक्षण कर भी लें, करके आप हटेंगे भी नहीं कि तब तक इसका और विकास हो जाएगा, यह और फैल जाएगा।
इसलिए यह बहुत रहस्यमयी है। इसको आप कभी सुलझा नहीं पाएंगे, इसके रहस्य को। जब जैसे आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं सुलझा पाएंगे, वैसे ही यह मनुष्य का शरीर भी बहुत रहस्यपूर्ण है, क्योंकि यह भी उन्हीं तत्वों से निर्मित है जिन तत्वों से यह ब्रह्मांड निर्मित है। और इस ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी सोयल हैं, जितनी भी धातुएं हैं, सभी मेटल्स, सभी धातुएं, सभी प्रकार के सिरेमिक्स, वह सब इस मनुष्य शरीर के भीतर भी विद्यमान है, अति सूक्ष्म मात्रा में। सोना चांदी सब कुछ आपके शरीर में भीतर उपलब्ध है, बहुत सूक्ष्म मात्रा। इस ब्रह्मांड का यदि एक एक तत्व का आप निरीक्षण करेंगे, वह सारी चीजें आप अपने भीतर भी पाएंगे। यह शरीर भी बड़ी अनसुलझी पहेली है। ज्यादा सूक्ष्मता में हम नहीं प्रवेश करेंगे। मैं विषय पर आता हूं, जो विषय आपको मैं बताना चाहता हूं। आदरणीय मित्रों, आपने कभी अपनी तरफ पलट कर नहीं देखा। आप चूंकि संसार की भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि जो प्रकृति प्रदत्त घटनाएं निरंतर हमारे साथ घट रही हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा विवेक वहां नहीं जाता, हम उनके प्रति अवेयर नहीं होते। बहुत सारी घटनाएं हमारे शरीर के भीतर घट रही हैं, जिनके प्रति हमें सचेत होना चाहिए। जो चीजें आप बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वह सब चीजें आपको भीतर ही उपलब्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर तो आप रुपए पैसे खोजते हैं, सोना चांदी खोजते हैं, पद खोजते हैं, प्रतिष्ठा खोजते हैं, वह आपको भीतर तो नहीं मिलेगी। भीतर तो कोई सिंहासन नहीं है, भीतर तो कोई राष्ट्रपति की गद्दी नहीं है, प्रधानमंत्री की गद्दी नहीं है कि आप उस पर आसीन हो जाएंगे। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप अपने शरीर के प्रति सचेत होते हैं, संवेदनशील होते हैं, यह आपका शरीर आपको राह दिखाता है राष्ट्रपति बनने की। कैसे आप उस गद्दी पे आप आसीन हो सकते हैं। यह शरीर आपको राह दिखाता है कैसे आप अधिक धन अर्जित कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, किस रास्ते कर सकते हैं। यह शरीर आपको बताता है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। यह शरीर आपको बताता है कैसे आप मानसिक रूप से स्ट्रोंग हो सकते हैं। यह शरीर में घट रही प्रतिपल कुछ अद्भुत घटनाएं आपको बताती हैं कि कब आपको शक्ति, कब आपके भीतर शक्ति अर्जित, कब आप शक्तिशाली हैं। जो कार्य शक्ति लगा के करने का है उसको आप करें तो उस कार्य को पूरा कर लें। यह शरीर आपको बताता है कब आप मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग हैं, कब आप बुद्धि के तल पे बहुत स्ट्रोंग हैं। आपका शरीर आपका गुरु है। चूंकि यह शरीर और यह अस्तित्व एक है, आप अच्छा कर रहे हो तो, बुरा कर रहे हो तो, धन की दौड़ में हो तो, पद की दौड़ में हो तो, सम्मान की दौड़ में हो तो, वह सारी की सारी दौड़ इस ब्रह्मांड में ही सिमट के रह जाती है। इस ब्रह्मांड से बाहर आप दौड़ नहीं सकते। धन की कामना भी इस ब्रह्मांड से ही है, पद की कामना भी इस ब्रह्मांड से ही है, प्रतिष्ठा की कामना भी इस ब्रह्मांड से ही है। यदि शरीर में कोई व्याधि आ गई है, उस व्याधि से निपटने के लिए भी इस ब्रह्मांड से ही आपको औषधि खोजनी है। कुछ भी आप चाहते हैं वह मिलेगा इस ब्रह्मांड से ही, बाहर से कहीं से नहीं। ब्रह्मांड के बाहर तो जाने का कोई उपाय ही नहीं है ना। ब्रह्मांड से बाहर जाना ऐसा ही है जैसे अंधेरे को पीटना।
आप अंधेरे को लाठी लेके खूब पिटाई कीजिए उसकी कि भाग यहां से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे प्रकाश चाहिए। कितना भी लाठी आप रात भर भांजे, आप थक जाएंगे, आप दीवालों में टकरा जाएंगे, दीवालों में टकरा टकरा के आपकी लाठी भी टूट जाएगी, आप भी थक के चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरा तो केवल सूर्य की पहली किरण पड़ने से ही जाएगा। आप लाठी से, बम से, बंदूक से अंधेरे को नहीं भगा सकते। वैसे ही आप इस ब्रह्मांड से बाहर कहीं नहीं जा सकते। जो कुछ भी आपको चाहिए वह सब इस ब्रह्मांड से ही मिलना है। और ब्रह्मांड से कब मिलना है, उसके लिए आपको जब ब्रह्मांड से ही मिलना है तो किसको मिलना है? सारे सुख शरीर के हैं, तो मिलना कहां से है? ब्रह्मांड से। मिलना किसको है? शरीर को। शरीर क्या है? इस ब्रह्मांड का हिस्सा। यह ब्रह्मांड जरा बड़ा पिंड है, यह शरीर थोड़ा छोटा पिंड है। दोनों एक हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। अलग आपको दिखते हैं क्योंकि आप अपने शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यह शरीर मेरा, मैं, मेरा, मुझे। इस शरीर का सर्वेक्षण करना और इस ब्रह्मांड का सर्वेक्षण करना एक ही बात है। हमारे ऋषियों ने जो ब्रह्मांड की एक एक स्थिति की गणना की है, तारों की गणना की है, सूर्य की गणना की है, चंद्रमा की गणना की है, नवग्रहों की गणना की है, समस्त प्रकृति को जाना है, समझा है, और उसको, समस्त प्रकृति के स्वभाव को शास्त्रों में उल्लेखित किया है। सब जितने भी सर्वेक्षण पूर्व में किए गए हैं, आंख बंद करके इस शरीर के भीतर किए गए हैं। जो इस शरीर में अन्वेषण करने में पाया वही ब्रह्मांड में पाया। आदरणीय मित्रों, आपका जो हृदय है, आप अपने हृदय के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होइए। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का पता चलेगा। वह आपको क्या पता चलेगा? आपका हृदय लगातार धड़कता नहीं है। एक बार धड़कता है, फिर विश्राम करता है, और फिर वापस धड़कता है। आपकी श्वासें लगातार नहीं चल रही। आपकी श्वास भीतर आती है, बहुत छोटे क्षण के लिए विश्राम करती है भीतर, फिर बाहर निकलती है, और फिर बहुत छोटे क्षण के लिए बाहर विश्राम करती है, और फिर भीतर आती है। आपका जो हृदय है वह बहुत महत्वपूर्ण अंग है आपके शरीर का, जिसके प्रति यदि आप संवेदनशील हो जाए तो आप अपने जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं के पीछे के कारणों को जान लेंगे, और उन कारणों को आप यूं चुटकियों में दूर कर लेंगे। आप मास्टर हो जाएंगे स्वयं के, और दूसरों को भी लाभान्वित करने में उनके सहयोगी बन जाएंगे। आपका हृदय निरंतर नहीं धड़कता है। एक धड़कन के बाद 100% विश्रांति को उपलब्ध हो जाता है। आपका हृदय 100% बिल्कुल शांत, एकदम मृत प्राय, बहुत छोटे क्षण के लिए 100% विश्रांति को उपलब्ध हो जाता है। पूर्ण विश्राम। आपकी श्वासें भी चल रही हैं, भीतर आई, 100% एक बहुत छोटे क्षण के लिए विश्रांति को उपलब्ध हो जाती है। फिर चलने लगती है। जो श्वास भीतर आई है विश्राम करेगी, उसके बाद फिर सक्रिय होगी, मूव करेगी, वापस रेचक करेगी,
रेचक के उपरांत फिर ऑटोमेटिक बहिर्कुंभक होगा, श्वास बाहर ठहर जाएगी, 100% विश्रांति को उपलब्ध हो जाएगी। बहुत छोटे पल के लिए, और फिर वापस भीतर श्वास का पूरक होगा। इस प्रकार से हमारी श्वासें और हमारा हृदय प्रतिपल सक्रिय भी है और 100% विश्रांति को भी उपलब्ध है। अब यह जो 100% विश्रांति है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। ऐसा क्यों है कि हमारा हृदय एक धड़कन के पश्चात 100% विश्रांति को उपलब्ध हो जाता है, गहरी शांति को उपलब्ध हो जाता है, उसमें कोई हलन चलन नहीं होती, बिल्कुल शांत पड़ जाता है, मर्तप्राय हो जाता है। ऐसा क्यों है कि एक श्वास का हम पूरक करते हैं और फिर वह श्वास बिल्कुल 100% ठहर जाती है, विश्रांति को उपलब्ध हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है, जैसे श्वास चल ही नहीं रही थी वह अवस्था हो जाती है, और फिर अगले ही क्षण वापस पलटती है और हमारी श्वास के माध्यम से बाहर रेचक कर जाती है और फिर बाहर जाके ठहर जाती है। ऐसा क्यों है? आदरणीय मित्रों, यही है रहस्य। यदि विश्रांति ना हो तो आपके जीवन में कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य की सफलता के लिए विश्रांति को उपलब्ध होना बहुत अनिवार्य है। यदि आप सतत सक्रिय रहेंगे तो पागल तो हो सकते हैं, किसी भी चीज को उपलब्ध नहीं हो सकते। आप देखें, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसको सरकारें 10 वर्ष 20 वर्ष या उम्र कैद की सजा ना सुना के केवल 1 सप्ताह की सजा सुना दे कि इस व्यक्ति को 1 सप्ताह तक एक क्षण के लिए भी सोने ना दिया जाए, एक पूरा सप्ताह या 10 दिन किसी व्यक्ति को आप किसी भी पल सोने ना दें, एक पल के लिए भी, इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। 20 वर्ष की सजा में जो अनुभव वह कैदी नहीं कर पाएगा, 20 वर्ष की जो सजा है उसमें जो कष्ट उसको नहीं होगा, उससे 50 गुना कष्ट केवल 10 दिन या 1 सप्ताह आप किसी को सोने ना दें उसमें होगा। क्योंकि जब आप विश्रांति सोने से आती है, जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तब आपका मन, तब आपका मस्तिष्क, आपके शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग गहन विश्रांति को उपलब्ध हो जाता है, फिर से री एनर्जेटिक हो जाता है, और सुबह आप यदि सच में आप सभी चीजों को त्याग कर अपने बिस्तर पर गए हैं और गहरी निद्रा का आनंद लिए हैं, तो सुबह आप एक नवजात शिशु की तरह फिर जगते हैं। मस्तिष्क बिल्कुल न्यूट्रल, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आनंदित आप निद्रा से बाहर आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे सक्रियता बढ़ती है अपने दैनिक जीवन में, और जैसे जैसे फिर सक्रिय बढ़ती है फिर आप धीरे धीरे बोझिल होते चले जाते हैं, फिर आप तनावग्रस्त होते चले जाते हैं। रात्रि में फिर आप सारे तनाव को छोड़ के और अपने बिस्तर पे उचक के चले जाते हैं और गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से यह निरंतर जीवन पर्यंत खेल चलता रहता है।
अब यदि सोने ना दिया जाए तो आप जरा समझें कि सुबह जब आप निद्रा से जगते हैं और रात्रि आते आते आपकी शारीरिक और मानसिक दशावस्था क्या हो जाती है। और आपको यदि रात्रि में सोने ना दिया जाए तो अगले दिन सुबह होते होते आपकी दशा अवस्था क्या हो जाएगी, शरीर की और मन की। और यदि एक सप्ताह निरंतर न सोने दिया जाए तो व्यक्ति पागल हो उठेगा। विश्रांति बहुत अनिवार्य है। आज का जो सूत्र है वह यही है कि आप विश्रांति को कैसे उपलब्ध हो। यह विश्रांति यदि आपने समझ ली, इस विश्रांति को यदि आपने अपने भीतर समझ लिया तो आप मास्टर हो जाएंगे स्वयं के। ना कोई बीमारी आपको छू सकती है और ना कोई आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अड़चन है। आप प्रत्येक आने वाली अड़चन को स्वयं ही सुलझा लेंगे। आपको स्वयं ही रास्ते मिलते चले जाएंगे एक एक समस्या से निपटने के। बस आप इस विश्रांति को समझ लें। करना क्या है आदरणीय मित्रों, आपने देखा होगा जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी किसी व्यक्ति को जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वह बड़ा चिल्लाता है, रोता है। इंजेक्शन लगने से पहले ही रोना शुरू कर देता है और फिर इंजेक्शन लगने के बाद भी रोता है। कोई व्यक्ति दंत चिकित्सक के पास जाता है अपना दांत उखड़वाने के लिए तो अपने आप को पूरा टाइट कर लेता है, भयभीत हो जाता है, तनाव से भर लेता है कि दांत उखड़ेगा, दर्द होगा। क्या सच में इंजेक्शन लगने से दर्द होता है? मैं कहूंगा नहीं होता। दर्द होता है तनाव के कारण। जैसे ही आप इंजेक्शन लगने के भय से तनाव में आएंगे तैसे ही आपकी मांसपेशियां टाइट हो जाएंगी और उस टाइट मांसपेशी में जब इंजेक्शन लगेगा तो आपको पीड़ा होगी। यदि आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा इंजेक्शन लग गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कब लग गया। जब किसी महिला को लेबर पेन होता है तो निश्चित ही वह बहुत अधिक होता है, लेकिन वह जो दर्द है वह और अधिक इस कारण से बढ़ जाता है कि जैसे जैसे उसको पेन होता है, जैसे जैसे उसको दर्द बढ़ता है, तैसे तैसे भीतर एक तनाव भरता है कि और इससे अधिक दर्द क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी। और वह शरीर को टाइट कर लेती है, शरीर को तनाव से भर लेती है महिला। और जैसे जैसे वह शरीर को तनाव से भरेगी तैसे तैसे उसके गर्भाशय से शिशु को बाहर आने में तकलीफ होगी और वह और भी अधिक उस माँ के लिए पीड़ादायक होगा, उस जननी के लिए पीड़ादायक होगा। यदि वह अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, शिथिल छोड़ दे तो प्रकृति अपने आप कार्य कर लेगी। यदि इंजेक्शन लगवाने के समय आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें तो आपको पता ही ना चलेगा इंजेक्शन कब लग गया। यदि दांत उखड़वाने के समय आप अपने शरीर को बिल्कुल न्यूट्रल और ढीला छोड़ दें, आपको पता ही ना चलेगा कब दांत उखड़ गया। आप अपने जीवन में दूसरी चीजों से भी इसको समझने का प्रयास करें। जब आप अधिक तनाव में होते हैं, किसी विषय का आपको तनाव हो गया, कोई विषय सुलझने में नहीं आ रहा है, आप तनावग्रस्त हो गए, जैसे जैसे आप अपने भीतर तनाव को बढ़ाते हैं तैसे तैसे वह विषय जिसको आप सुलझाना चाहते थे वह और अनसुलझा हो जाता है, आपको फिर उसमें रास्ता नहीं मिलता।
आप और अधिक उलझते चले जाते हैं। क्योंकि आपको रास्ता मिलता तब जब आप न्यूट्रल होते, जब आप सहज होते, जब आप शिथिल होते, जब आप विश्रांति में होते, तब आपको रास्ता मिल सकता था। अभी आप तनावग्रस्त हैं और रास्ता निकाल रहे हैं तनावग्रस्त अवस्था में, तो आप और तनाव से बढ़ते चले जाएंगे, रास्ता आपको मिलेगा नहीं। रास्ता मिला भी तो वह नहीं मिलेगा जिस रास्ते से आपको जहां पहुंचना था, आप कहीं और पहुंच जाएंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई है, इसलिए तो कहते हैं कि जब भी कोई कार्य आप शुरू करें, शांत मन से विचार करें, शांत मन से सोचें। शांत मन से सोचने का क्या मतलब है? शांत मन से सोचने का मतलब है कि जब आप तनाव में होते हैं, तब आपके मस्तिष्क की जो सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, वह भी तनाव से भर जाती हैं। आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सूक्ष्म तल पे विचार करता है, आपके अधिक तनाव के कारण उस हिस्से तक ऊर्जा पहुंच ही नहीं पाती है। इस कारण से आप सूक्ष्म स्तर पे विचार कर ही नहीं पाते हैं, सूक्ष्म रास्ता आपको मिल ही नहीं पाता है और आप उस कष्ट से मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रास्ता नहीं मिला। तनाव की स्थिति में जो रास्ता मिला वह उबड़ खाबड़ मिला। उसमें यदि आप निकल पड़े तो मृत्यु तक को उपलब्ध हो जाएंगे, पहुंचेंगे कभी नहीं। थक के चूर हो जाएंगे, मर जाएंगे, घायल हो जाएंगे, लेकिन आप पहुंचेंगे नहीं। जब एक मजदूर शारीरिक बल लगा के कोई कठिन कार्य करता है, एक किसान शारीरिक बल लगाकर कुदाल चलाता है, कृषि का कार्य करता है, पूरे तनाव से भर जाता है। फिर जब वह थक के चूर हो जाता है, वह विश्रांति के लिए खेत में ही, उबड़ खाबड़ खेत में, बिना किसी तकिया और गद्दे के किसी वृक्ष के नीचे आराम से लेट जाता है, विश्रांति को उपलब्ध हो जाता है, सारा तनाव तिरोहित हो जाता है, फिर से री एनर्जेटिक हो जाता है और फिर घंटे आधे घंटे के पश्चात फिर वह कुदाल हाथ में उठा के फिर उतना ही कार्य कर देता है। जब भी आप कभी भी तनाव से भरते हैं तो आपने देखा होगा तनाव में आप उल्टा पुल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। सूक्ष्म दृष्टि आपकी खो जाती है। अंत में फिर आपको दूसरे लोग सलाह देने लगते हैं और वह दूसरे लोग वह होते हैं जो एक समय में जब वह तनावग्रस्त थे, स्वयं रास्ता नहीं खोज पाए थे। लेकिन चूंकि अभी आप तनाव में हैं, आपने कभी विचार किया एक अदना सा व्यक्ति भी जब हमसे कोई हमारा कार्य बिगड़ जाता है या हम किसी तनाव में या दुख में होते हैं, एक साधारण सा व्यक्ति जिसको हम बेवकूफ समझते हैं, वह भी हमें सलाह देने लग जाता है। आपने कभी विचार किया ऐसा वह क्यों करने लग जाता है? और उसकी सलाह सच में अच्छी होती है। मजे की बात यह है, ऐसा क्या हो गया? हम इतने समझदार थे, हम सारी दुनिया को समझाते थे, लेकिन आज हम संकट में हैं और जो गैर समझदार लोग होते थे जिनको हम समझाया करते थे, वह आज हमें समझाने चले आए हैं। और जो वह समझा रहे हैं वह समझने योग्य है, ऐसा नहीं कि वह नाहक निरर्थक समझा रहे हैं। क्या फर्क पड़ गया? जिनको आप बेवकूफ समझते थे वह आप समझदारी की बात कर रहे हैं, और आप जो स्वयं को समझदार समझते थे आप बेवकूफ बन गए हैं। आप हर थाक के बैठ गए हैं, आप बोझिल हो गए हैं। एकमात्र कारण आप अभी तनाव में हैं और वह व्यक्ति न्यूट्रल है। जब वह व्यक्ति तनाव में था तब आपने उसको उसके तनाव से निकाला था, क्योंकि तब उसको उस तनाव की अवस्था में वह स्वयं निकल नहीं पाता।
तब आप उसको बेवकूफ कह रहे थे, गधा कह रहे थे कि अरे ऐसे कर लेते तो तुम वैसे हो जाता। लेकिन आज सेम अवस्था आपकी है। आज वह आपको सलाह दे रहा है। क्या हो गया? कौन सा तल बदल गया? वह व्यक्ति क्या काशी जी पढ़ के आ गया? नहीं, बस इतना ही तल बदला कि आज वह अभी न्यूट्रल है, वह विश्रांति में है। अभी उसको कोई तनाव नहीं है, तनाव में अभी आप हैं। जब आप तनाव में हैं तो आपको अब कुछ भी नहीं सूझ रहा है। वह चूंकि तनाव रहित है, इसलिए वह उसको सूझ रहा है जो आपको सूझना चाहिए। तो वह आपको सलाह दे रहा है, और सच्ची सलाह दे रहा है। आप अभी उसकी सलाह मानेंगे तो आप अपनी समस्या से उबर जाएंगे। यह बदला, यह है तल का बदलना। आदरणीय मित्रों, किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्ण विश्रांति को उपलब्ध होना है, उस कार्य को शुरू करने से पहले। और जब आप पूर्ण विश्रांति को उपलब्ध हो जाए तब आप उस कार्य को करें तो आपको सफलता मिले, तो उसका एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है। और वह रहस्य क्या है? कल आपने क्या क्या करना है, कौन कौन से कार्य करने हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें। सुबह निद्रा से जगे, स्नान इत्यादि करें, और दोनों पैरों पर खड़े खड़े दौड़े, खड़े खड़े दौड़े। जैसे आप भागते हुए दौड़ते हैं ना, वैसे ना दौड़े। यानी कि जहां खड़े हैं बस वहीं दौड़े। जितनी जिसकी सामर्थ्य हो उतना दौड़े। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, उतनी देर दौड़े जितनी देर आप थक जाए। आपको थकना है। जब थक जाए तब स्टॉप हो जाए, सावधान मुद्रा में आ जाए। यह जो सावधान मुद्रा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सावधान मुद्रा में आ जाते हैं, यह बहुत रहस्यपूर्ण है। इस पर मैं फिर कभी जब मुद्रा विज्ञान पर आगे मैं चर्चा करूंगा, तब मैं सावधान मुद्रा में क्या क्या घट सकता है, यह कितनी महत्वपूर्ण घटना है। बिल्कुल सावधान खड़े हो जाना, केवल सावधान होकर खड़े हो जाना इतनी मूल्यवान घटना है कि जब आप इसके सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि बताओ, कुछ भी नहीं करना था, केवल सावधान खड़े होना था, और इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं केवल सावधान खड़े होने से। यह मैं मुद्रा विज्ञान पे एक दो चर्चा मैंने पीछे की है, अभी आगे मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, तब आपको बताऊंगा। तो खड़े होके एक ही स्थान पे आप दौड़े, और जब आपको लगे कि अब मैं थक रहा हूं, थक गया हूं, तब स्टॉप कर जाए और सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए। एकदम विश्रांति को उपलब्ध, सब कुछ जैसे ठहर गया है, सब कुछ ठहर गया है। अपने पैरों के पंजों पे पूरे होश को लेके जाएं, देखें कि सब शांत होता चला जा रहा है। और इस प्रकार से 2 मिनट में पैर के पंजे से लेकर और अपने आज्ञा चक्र तक अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें कि समस्त शरीर बिल्कुल ठहर गया है, विश्रांत हो गया है, गहन विश्रांति को उपलब्ध हो गया है। इतने विश्रांति को उपलब्ध हो जाएंगे आप 2 से 3 मिनट में, जब आप भीतर अवलोकन करेंगे पंजे से लेकर और अपने आज्ञा चक्र तक कि मेरा शरीर गहन विश्रांति को उपलब्ध हो गया है। बिल्कुल एक एक अंग शांत हो गया है, मानो सब कुछ ठहर गया हो। उस ठहरी हुई अवस्था को फील करें। शरीर के एक एक अंग जो अभी शांत हो गया है, उस शांति को अनुभव करें। इतना शांत आपका शरीर हो जाएगा, आपको यही नहीं पता चलेगा आप खड़े हैं कि बैठे हैं कि लेटे हैं। गिरेंगे नहीं आप, घबराए नहीं, गिरेगा कोई नहीं, गिरेंगे नहीं। केवल 5 मिनट आपने खड़े खड़े जंपिंग करनी है और 5 मिनट फिर विश्रांति को अनुभव करना है पूरे होशो हवास में।
एक उंगली भी नहीं हिलानी, बिल्कुल हाथों को नीचे लटक जाने दें, एकदम सावधान मुद्रा में। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, तनाव रहित कर दें। अब आप 5 मिनट खड़े होकर विश्रांति को उपलब्ध हो गए। अब आप शांति से बैठ जाइए, किसी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। आपने जो लिस्ट बनाई थी रात, कौन सा कार्य आपने करना है पहला, उसका विचार कीजिए। उस कार्य को मुझे करना है, कैसे करना है। आप देखेंगे कि जब आप उस कार्य को करने से संबंधित लिस्ट रात बनाए थे, तब आपने जो विचार किया था कि इस प्रकार से मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, अभी आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नया थॉट आ चुका होगा कि नहीं, वैसे नहीं, मैं इस कार्य को वैसे पूरा करूंगा। आप एक नया रास्ता आपको मिल चुका होगा, आपको एक नई समझ विकसित हो गई होगी कि इस कार्य को मैं इस प्रकार नहीं, इस प्रकार से करूंगा। जिस कार्य को आप कठिनता से करने वाले थे, वह कार्य अब आप सहज रूप से कर पाएंगे। ऐसा आपके भीतर एक नई राह आपके भीतर से निकल के आएगी। आदरणीय मित्रों, रात्रि में भी आप विश्रांति में थे, लेकिन आप बेहोश थे, शरीर विश्रांति में था। अभी आपने शरीर को पहले तो एक्टिव किया। जब आप खड़े होकर दौड़ते हैं, खड़े खड़े दौड़ते हैं, तो आपके शरीर का एक एक कोशिका सक्रिय हो जाती है, आपके शरीर का एक एक अंग सक्रिय हो जाता है, एक एक कोशिका, एक एक सेल सक्रिय हो गया है। आपका जो लंग्स है, आपके लंग्स में जो 6000 प्लस सूक्ष्म स्पंज की भांति छिद्र है, वह सब सक्रिय हो गए हैं। जंपिंग करने में समस्त शरीर एक्टिव हो गया है। अब अचानक स्टॉप कर जाए, अचानक एकदम से दौड़ते दौड़ते एकदम बंद कर दें दौड़ना, हाथ नीचे लटक जाए विश्रांति में, सावधान मुद्रा में। शरीर का सर्वेक्षण करें 2-3-5 मिनट तक। शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल हो गया है, समस्त शरीर विश्रांति को उपलब्ध हो गया है। ऐसी गहन विश्रांति आपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं की होगी अपने भीतर। इतनी शांति, इतना सन्नाटा और इतनी ताजगी। 5 मिनट में इतनी ताजगी आ जाएगी और आपका जो मस्तिष्क है, आपके मस्तिष्क का एक एक तंतु सक्रिय हो गया। जो कार्य आप जिस प्रकार से आज पूरा करना चाहते थे, जो कल आपने लिस्ट बनाई थी, उसको अब आप दूसरे प्रकार से शुरू करेंगे और दूसरे प्रकार से ही उसका अंत करेंगे। यदि आप पद पाने की दौड़ में हैं, तो कैसे पद पाया जा सकता है, आपने एक नई राह मिलेगी। आपका शरीर से ही, आपके भीतर से एक थॉट आएगा कि जो रास्ते पे मैं चल रहा था वह गलत था, उस रास्ते से मैं उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे यह करना है। प्रतिष्ठा पानी है तो क्या समाज में आपने करना है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यह आपको थॉट आएगा। उद्योग करना है तो उस उद्योग को शुरू करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है और कैसे आप उसको शुरू करें, किन की आप सहायता लें, यह सब आपको स्वयं भीतर से थॉट आएगा। इस प्रकार से आप अब आपके शरीर में इस प्रकार से आप अपनी वेल्थ को ठीक कर पाएंगे। आपके भीतर से आपका शरीर आपको सुझाव देगा, आपका मस्तिष्क आपको सुझाव देगा कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें तो आपको घाटा लग जाएगा, क्योंकि आप बहुत सूक्ष्म तल पे विचार करेंगे उस कार्य से संबंधित। और इसी कार्य को यदि इस प्रकार से किया जाए तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ना तो आपको धन की हानि होगी, न समाज में आपको कैसे प्रतिष्ठा मिले उस विषय पे भी आप सूक्ष्मता से विचार करेंगे। जो भी आपकी दौड़ है, पद की दौड़ है, प्रतिष्ठा की दौड़ है, धन की दौड़ है, जो भी आपकी दौड़ है, आपको एक सूक्ष्म दृष्टि मिल जाएगी भीतर से। उस सूक्ष्म दृष्टि के साथ आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शारीरिक व्याधि, जब आप अपने शरीर को इस प्रकार से तनाव से भर के
और फिर एकदम से तनाव रहित कर देते हैं। आपके शरीर में कैंसर जैसी घातक बीमारी यदि भीतर शुरू हो चुकी है, उस तक पे आपका शरीर स्वयं नियंत्रण कर लेता है। कैसे कर लेगा? सबसे पहले आपने शरीर को तनाव से भरा, एक एक शरीर का उत्तक तनाव से भर गया। पूरे शरीर में तनाव पैदा आपने कर दिया जंपिंग करके, और फिर एकदम से आप न्यूट्रल हो गए। तो जिस तल पे ऊर्जा नहीं पहुंच रही थी, जहां शरीर के जिस अंग पे, जिस तल पे ऊर्जा सक्रियता थी, वहां ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। आपके शरीर की जो प्राण ऊर्जा है, जो श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व आप भीतर लेते हैं, स्वर विज्ञान में मैंने इस संबंध में विस्तार से पीछे चर्चा की है और आगे भी कर रहा हूं। वह चुंबकीय आयन, वह विद्युत शक्ति जो आप अपनी श्वासों के माध्यम से भीतर लेते हैं, वह उस निष्क्रिय अंग तक पहुंचेगी विद्युत, कि वहां कुछ भी नेगेटिव कोई चीज जन्म ले ली है, चाहे वह कैंसर का विषाणु ही क्यों ना हो, कोई भी टिश्यू वहां उत्पन्न हो रहा है, उस तक को नष्ट कर देगा यह प्रयोग। यह बहुत साधारण सा प्रयोग है, लेकिन इसके परिणाम बहुत असाधारण है। 24 घंटे में जब भी आपने कोई कार्य करना हो और आपको लगे कि कुछ सूझ नहीं रहा है, 5 मिनट जंपिंग करें, फिर 5 मिनट शिथिलीकरण करें। 5 मिनट के शिथिलीकरण के बाद आपको वह समस्या का निदान तुरंत आपके भीतर से मिलेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो जो सूत्र मैं आपको यह बता रहा हूं, यह आप 24 घंटे में 10 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। आदरणीय मित्रों, यह तो हुई एक बात। इस विश्रांति को आप और गहनता में कैसे साधें, यह तो एक उथली उथली बात हुई जो आज मैंने की। जो मित्र बहुत सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, यह उन लोगों के लिए बात हुई। जो मित्र बहुत सूक्ष्मता में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यही विश्रांति के क्षण उनका भाग्य उदय कर देंगे। कैसे आप इस विश्रांति को लेट कर अपने बिस्तर पर साधें, यह मैं आपको अगली चर्चा में बताने वाला हूं। यह 2 पार्ट में हमारा वीडियो है। आज यह चर्चा काफी लंबी हो चुकी है। दूसरे भाग 2 में मैं और अति गहन इस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। यह तो आज की चर्चा उन मित्रों के लिए थी जो केवल उथली उथली जीवन को जीना चाहते हैं, जिनको बहुत गहरे रहस्य में प्रवेश करने की न सामर्थ्य है और ना वह उतने गहनता में प्रवेश करना चाहते हैं। वह तो बस जीवन का लुत्फ लेना चाहते हैं। वह लुत्फ आप इस आज के सूत्र से ले सकते हैं। इसका अगला सूत्र जो मैं आपको बताऊंगा, वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको समझकर और साध कर आप कहेंगे कि आपका जीवन धन्य हो गया। यह मेरी गारंटी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।